सिक्किम। दोस्तों, क्या कभी आपने बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच खोने का सपना देखा है? और क्या कभी रंग बिरंगी प्रार्थना पताकाओं से सजे मठों के शांत गलियारे में घूमने की इच्छा हुई है? अगर हाँ, तो सिक्किम आपके लिए ही बनाया गया है। भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा सिक्किम अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कुदरत का जादू। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और चमचमाती झीलें मिलकर ऐसा नजारा बनाती हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। सिक्किम सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको हर तरफ शांत बौद्ध मठ मिल जाएंगे। गंगटोक का प्रसिद्ध रूमटेक मठ और पेमायंगत से मठ इसकी शानदार मिसाल है। इसके साथ ही कई सारे हिंदू मंदिर भी हैं जो सिक्किम की धार्मिक समृद्धि को दर्शाते हैं। मुन्नार। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों की हसीन वादियों में बसा मुन्नार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। समुद्र तल से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुन्नार को पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मुन्नार की पहचान है इसके हरे भरे लहराते हुए चाय के बागान। कल्पना कीजिए सुबह की हल्की धुंध के बीच इन बागानों में घूमने का, ताजी हवा में चाय की खुशबू महसूस करने का। ये अनुभव मुन्नार ही दे सकता है। मुन्नार सिर्फ चाय के बागानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ साल भर हरे भरे जंगलों से ढकी रहती हैं, जो न सिर्फ मनोरम दृश्य पेश करती है, बल्कि ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है। मुन्नार प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। यहाँ आपको खूबसूरत झरने, शांत झीलें और हरे भरे घास के मैदान देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो सुबह सनराइज के नजारे को देखने के लिए इको पॉइंट जा सकते हैं। यहाँ से आप पूरे मुन्नार शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। मुन्नार सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ आप स्थानीय कट्टन कलई मंदिर जाकर इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं, या फिर मुन्नार मार्केट में जाकर हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। मुन्नार घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है, जब मौसम सुहाना होता है। कश्मीर। पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध कश्मीर अपनी दिलकश खूबसूरती से सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता आ रहा है। बर्फ से ढके कश्मीरी पहाड़ों की छाया में डूबते सूरज को निहारना किसी सपने से कम नहीं होता। पहलगाम के घने जंगलों में से ट्रैकिंग करते हुए अचानक किसी खूबसूरत घाटी में पहुंचना, जहां जंगली फूल खिले हों और दूर हिमालय की चोटियां आसमान छू रही हों, कश्मीर ऐसे ही अविस्मरणीय अनुभवों का खजाना है। गुलमर्ग के हरे भरे घास के मैदानों पर घूमना, सोनमर्ग में झरनों की मीठी धुन सुनना और इन खूबसूरत वादियों में कश्मीरी संस्कृति की खुशबू को महसूस करना, कश्मीर आने वाले हर सैलानी के लिए यादों का एक अनमोल बक्सा तैयार हो जाता है। कश्मीरी व्यंजनों का लजीज स्वाद, दुनिया के सबसे बेहतरीन केसर की कलियों को खिलते हुए देखना और स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प की खरीदारी करना कश्मीर की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर कश्मीर घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, जब ना तो कड़ाके की सर्दी होती है और ना ही तेज गर्मी। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और प्राकृतिक छटा अपने चरम पर होती है, जिससे आप कश्मीर की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल की खूबसूरत वादियों में स्थित दार्जिलिंग, जो अपनी मनमोहक सुंदरता और मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है, यहाँ के हरे भरे चाय बागान दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दूर क्षितिज पर खड़ी कंचनजंगा पर्वतमाला का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की जॉय राइड, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, एक ऐसा अनुभव है जिसे पर्यटक कभी भूल नहीं पाते। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का माना जाता है, जब यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। इन महीनों में घूमना आरामदायक होता है और प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद लिया जा सकता है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, बल्कि कई रोमांचक गतिविधियों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आप यहाँ खूबसूरत ट्रेकिंग रास्तों पर चलकर हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव ले सकते हैं। रोमांच पसंद
पसंद करने वालों के लिए यहाँ माउंटेन बाइकिंग की सुविधा भी मौजूद है। साथ ही पैराग्लाइडिंग का सहारा लेकर आप पक्षी की तरह आसमान में उड़ने का आनंद ले सकते हैं और पूरे शहर और पहाड़ों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ शांत वातावरण में घुड़सवारी करते हुए हरी भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों के बीच घूमना भी आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। मनाली। हिमालय की गोद में बसा मनाली हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये प्रकृति प्रेमियों और पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा, घने देवदार के जंगल और बेखौफ बहती व्यास नदी मन को मोह लेते हैं। गर्मी का मौसम मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। मौसम सुहाना रहता है, जिससे घूमने और रोमांचकारी गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। यहाँ आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग आदि का मजा ले सकते हैं। सर्दियों के दीवाने दिसंबर से फरवरी के बीच मनाली घूमना पसंद करते हैं। इस दौरान पूरा मनाली बर्फ की चादर ओढ़ लेता है, जो एक अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ हिडिंबा देवी मंदिर, रोहतांग दर्रा, सोलंग वैली, मनु ऋषि मंदिर, वशिष्ठ कुंड, व्यास नदी और हॉट स्प्रिंग्स मनाली के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। मनाली हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हवाई जहाज, ट्रेन या बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। रहने की व्यवस्था के लिए भी आपको यहाँ किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी बजट के लिए होटल और गेस्ट हाउस मनाली में उपलब्ध है। लेह लद्दाख। लेह लद्दाख रोमांच प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऊंचे पहाड़ों, खतरनाक दर्रों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध लेह लद्दाख ट्रैकर्स और रोमांच प्रेमियों का स्वर्ग है। यहाँ पेंगोंग त्स्यो जैसी खूबसूरत झीलें इन ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित हैं, जिन्हें देखकर कोई भी आश्चर्य रह जाएगा। लेह लद्दाख विजिट करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर का माना जाता है, जब बर्फबारी कम हो जाती है और मौसम भी सुहाना होता है। यहाँ आसान से लेकर चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग ट्रेल्स हैं, जो आपको लुभावने दृश्यों के बीच से गुजारते हुए ले जाते हैं। यहाँ आप खूबसूरत रास्तों पर एडवेंचरस बाइक राइडिंग का आनंद ले सकते हैं या फिर सिंधु नदी में राफ्टिंग करके रोमांच का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप रात में तारों से भरे आसमान के नीचे कैंपिंग करके अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेह लद्दाख विभिन्न प्रकार के होटलों, रिजॉर्ट्स और होम स्टे के साथ हर बजट वाले पर्यटकों का ध्यान रखता है। तो अगर आप रोमांच और खूबसूरत जगहों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो लेह लद्दाख आपकी अगली यात्रा के लिए एकदम बेस्ट जगह है। वाराणसी। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। गंगा नदी के पवित्र तट पर बसी ये नगरी सनातन संस्कृति का केंद्र है। यहाँ घाटों पर होने वाली आरती, मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और संतों का आशीर्वाद, ये आपको कहीं और अनुभव नहीं होगा। हजारों साल पुराने इतिहास वाला वाराणसी आध्यात्मिकता से सराबोर है। यहाँ भगवान शिव का पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट और शाम की गंगा आरती भी विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है। हालांकि साल भर श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। यहाँ विश्व भर में प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों की खरीदारी भी की जा सकती है। स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के स्थानीय भोजन का लुत्फ उठाना वाराणसी की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और सनातन संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो वाराणसी आपके लिए बेहतरीन यात्रा है। अगला है लोनावला। लोनावला आओ हम सब मिलकर खेलते हैं Who's the Spy। हर किसी को एक वर्ड मिलेगा और जासूस का वर्ड हम सबसे अलग होगा। तो वाराणसी आपके लिए बेहतरीन यात्रा है। अगला है लोनावला। लोनावला मुंबई या पुणे वालों के लिए वीकेंड गेटवे के लिए बेहतरीन विकल्प है। सह्याद्री पहाड़ों की गोद में बसा लोनावला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मानसून के दौरान यहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ, मनमोहक झीलें, शांत वातावरण और सुखद मौसम का आनंद लिया जा सकता है। विश्वासगढ़ किले के पास बने छोटे छोटे झरने देखने लायक होते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए लोनावला में 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी कार्ला की गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध स्तूप, भित्ति चित्र और अनोखी शिल्पकला देखने को मिलती है। लोनावला घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है।
इस दौरान मौसम सुहाना होता है और बारिश भी कम होती है। लोनावला में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग और घुड़सवारी जैसी कई रोमांचक गतिविधियां की जा सकती हैं। साथ ही यहाँ आपको कई तरह की दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप स्थानीय हस्तशिल्प और ट्रेडिशनल कपड़े खरीद सकते हैं। लोनावला में रहने के लिए कई तरह के होटल, रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। तो अगर आप वीकेंड पर थोड़ा आराम करना चाहते हैं और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो लोनावला आपके लिए बेहतरीन जगह है। ऊटी नीलगिरी की रानी के नाम से प्रसिद्ध खूबसूरत पहाड़ों और मनमोहक दृश्यों से घिरा हुआ हिल स्टेशन है। ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और खासतौर से हिल स्टेशन प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऊटी की खूबसूरती का असली अनुभव लेने के लिए आपको यहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर करनी होगी। पर्यटकों को अपनी ओर खींचने वाली ऊटी झील नौका विहार के लिए मशहूर है। यहाँ हरे भरे चाय के बागानों के बीच घूमना और ताजी चाय की पत्तियों को तोड़ने का अनुभव अपने आप में खास होता है। ऊटी की टॉय ट्रेन की सवारी बच्चों और बड़ों दोनों को रोमांचित कर देती है। ये ट्रेन आपको ऊटी के आसपास के खूबसूरत दृश्यों का आनंद दिलाती है। ऊटी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है और बारिश भी कम होती है, जिससे घूमने में आनंद आता है। आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऊटी में सभी बजट के लिए होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। अपनी पसंद और बजट के अनुसार आप आराम से रहने का इंतजाम कर सकते हैं। ऊटी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कुर्ग, जिसे कॉफी स्टेट भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट की रानी है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हरे भरे पहाड़, लहराते कॉफी के बागान और मनमोहक झरने मिलकर कुर्ग को एक आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। अगर आप शांत वातावरण में छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो कुर्ग आपके लिए एकदम सही जगह है। कुर्ग घूमने का बेस्ट टाइम सितंबर से मार्च तक का होता है। इस दौरान मौसम सुहाना और ठंडा रहता है। घूमने फिरने में भी आनंद आता है। कुर्ग में घूमने के लिए कई दर्शनीय स्थल हैं। सबसे पहले तो आप राजा की सीट जो 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसे देखिए। यहाँ से पूरे कुर्ग का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कुर्ग का सबसे प्रसिद्ध झरना अब्बे फॉल्स, जो कि 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है और पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से मोहित कर लेता है। साथ ही 8वीं शताब्दी में बना यहाँ का ओमकारेश्वर मंदिर अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। कुर्ग सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी लजीज कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आप हरे भरे कॉफी बागानों के बीच घूम सकते हैं और कॉफी की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इतिहास प्रेमी यहाँ मेडिकेरी किले की यात्रा कर सकते हैं जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ से आप पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे खूबसूरत प्लेसेस। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इसे शेयर भी जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।